मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। स्वाभाविक सी बात है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक जीवन में मेहनत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कठिनाइयाँ होगी ही। मेहनत करते रहेंगे, आप जीवन में आगे बहुत तेज़ रफ्तार में बढ़ते रहेंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो क्लास 12 इंग्लिश का है। ये है पोइट्री सेक्शन का लॉन्ग क्वेश्चंस। आप लोगों का डिमांड भी था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन दीजिए, और लॉन्ग क्वेश्चन मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 इंग्लिश का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसे लिखे हैं जॉन डन। जॉन डन को हम लोग मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जानते हैं, और इंग्लिश साहित्य के क्षेत्र में जॉन डन बहुत ही ख्याति प्राप्त किए हैं। बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, और इस कवि को लव पोइट के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हीं का लिखा हुआ एक पोएम आज मैं समरी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए, इस समरी को स्टार्ट कर रहे हैं। समरी है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वेरी फेमस पोएम ऑफ जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वेरी फेमस पोएम ऑफ जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है जॉन डन का सबसे प्रसिद्ध कविता है। ही वॉज रोमांटिक पोइट। ही वॉज रोमांटिक पोइट। दिस पोएम इज लव लैरिक। जॉन डन एक रोमांटिक पोइट हैं, और इस कविता को लव लैरिक कहा जाता है, प्रेम गीत भी कहा जाता है। जॉन डन इज नॉन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाने जाते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ लव फॉर हिज बिलव्ड। कवि जो है अपनी प्रेमिका के प्रति प्यार को दर्शाया है। कवि को अपनी प्रेमिका के प्रति क्या फीलिंग होता है उसको इस कविता में दर्शाया है। ही शोज हिज डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवार्ड्स हिज बिलव्ड। कवि अपने समर्पण को, अपनी प्रेमिका के प्रति अपने समर्पण को और दर्शाया है पूरी डेडिकेशन के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट इसका पैरा पर। फर्स्ट पैरा है परिचय, दूसरा पैरा पर चलते हैं इसके थीम पर। द पोएट सेज दैट अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव। द पोएट सेज दैट अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव। कवि कहते हैं कि सही यानी सत्य प्रेम की प्रकृति क्या है। सत्य प्रेम की प्रकृति क्या है। ट्रू लव डज नॉट arise from physical beauty। यानी सच्चा प्रेम जो है शारीरिक सुंदरता से प्रारंभ नहीं होता है। इट इज अ मीटिंग ऑफ टू सोल्स। यह दो आत्माओं का मिलन होता है। क्या होता है? दो आत्माओं का मिलन है। सच्चा प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है। ट्रू लव इज इंटरनल लव। सच्चा प्रेम आत्मीय प्रेम होता है। ट्रू लव कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अदर। सच्चे प्रेम को किसी के द्वारा डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता है। सच्चे प्रेम को किसी के द्वारा बर्बाद नहीं किया जा सकता, ऐसा कवि मानते हैं। इट नेवर गोज स्टिल। यह बासी भी नहीं होता है। सच्चा प्रेम हमेशा तरोताज़ा बने हुए रहते हैं, यह कभी भी बासी नहीं होता है। लास्ट स्टेंजा है इसका। द स्पीकर सेज दैट। वक्ता कहते हैं कि लाइफ इज मोर्टल वन हु मस्ट डिपार्ट। जीवन मरणशील होता है। वक्ता कहते हैं कि जीवन मरणशील होता है, और सभी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, डिपार्ट होना है। इट इज रियली दैट
मैन इज मोर्टल बट ट्रू लव, मैन इज मोर्टल एंड ट्रू लव इज इमोर्टल। आदमी मरणशील होता है, सच्चा प्रेम अमरणशील होता है। दैट इज वाई द पोएट वांट्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव। यही कारण है कि कवि अपने प्रेमिका से बिछड़ना चाहता है। ही वांट्स टू फेल्ट अबाउट डेथ। वह मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता है। ही सेज टू हिज बिलव्ड, वे अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि यू शुड थिंक दैट वी स्लीप असाइड इन वन बेड, सो यू शुड नॉट वेल। कवि अपने प्रेमिका से कहते हैं, यानी एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कहते हैं कि ऐसा समझिए कि हम लोग एक बेड पर तो सोए हुए हैं लेकिन अलग अलग दिशा में सोए हुए हैं, इसलिए तुम विलाप नहीं करो। यू शुड नॉट वेल, इसलिए तुमको विलाप नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही सत्य कविता है और बहुत ही अच्छे ढंग से जॉन डन इस कवि जो है इसको अपनी कविता में रखे हैं, सच्चे प्रेम को दिखलाए हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बीबीआई है और आएगा ही। आप लोग इसे एक बार कॉपी में नोट करके बार बार रिवाइज कर लीजिए। यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहने की पूर्ण संभावना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।